अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है 3.3, जिसमें कैपिलरीज। इसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, किस पर्पज़ के लिए होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक जो इमेज है वो भी आपके सामने शो हो रही है, इनका फंक्शन किस तरह से है कि ये किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले हम जो है कैपिलरीज के बारे में एक जनरल जो स्ट्रक्चर है उनका, उसका जो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कैपिलरीज़ की बात करें तो कैपिलरीज़ जैसा कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये भी ब्लड वेसल्स की एक टाइप है। इसके अलावा अगर हम इनकी कुछ फीचर्स को डिस्कस करें तो वो इस तरह से हैं कि जो कैपिलरीज़ हैं ये आर्टरीज़ को लिंक करती हैं वेन्स के साथ। ठीक है जी, ये इनका मेन फंक्शन है कि ये आर्टरीज़ को वेन्स के साथ लिंक करती हैं, लिंकेज का काम करती हैं कि आर्टरीज़ को वेन्स के साथ लिंक कर देती हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो वो ये है कि जो कैपिलरीज़ हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, एज वेल एज इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मौजूद होता है। दोनों ब्लड जो है वो अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कैपिलरीज़ हैं ये 1 सेल थिक होती हैं, 1 सेल इन थिकनेस। ठीक है जी। और जो इंटरनल सारी इसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम एंडोथेलियम का नाम देते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है जी, जिसमें इसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। क्लियर। ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म्स आ गई कि कैपिलरीज क्या करती हैं, किस किस्म का ब्लड इनमें होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। एंडोथेलियम है इंटरनल, और एंडोथेलियम में जाहिर सी बात है एंडोथेलियल सेल्स होंगे, और वो कैविटी जिसके अंदर ये सारा फ्लूइड ब्लड वगैरह जो है वो सर्कुलेट करता है उसे हम ल्यूमेन का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। तो और फीचर्स अगर हम देखें तो वो इस तरह से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कैपिलरीज़ हैं इनको कंट्रोल करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है लाइक इस तरह से कि किस वक्त जो कैपिलरीज़ हैं इन्होंने कॉन्स्ट्रिक्ट होना है और किस वक्त जो कैपिलरीज़ हैं इन्होंने रिलैक्स होना है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कॉन्स्ट्रिक्ट की बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने में ये होता है कि जो कैपिलरीज़ हैं ये क्लोज़ हो जाती हैं, कैपिलरीज़ क्लोज़ हो जाती हैं, और रिलैक्सेशन के फेस में जो कैपिलरीज़ हैं ये ओपन हो जाती हैं। अगर तो नर्वस सिस्टम से एक स्टिमुलस आ रहा है तो उसके स्टिमुलस से जो कैपिलरीज़ हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज़ हैं ये क्लोज़ हो जाती हैं। और एक ऐसा केमिकल है, अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एक ऐसा केमिकल है जिसे हम हिस्टामीन बोलते हैं। अगर तो हिस्टामीन का स्टिमुलस आए, कैपिलरी को मिले हिस्टामीन का स्टिमुलस, तो इसके स्टिमुलस में क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं और ओपन हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये इनका कंस्ट्रिक्शन का और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है कि कैपिलरीज किसके रिस्पांस में जो है वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं और किसके रिस्पांस में जो है वो रिलैक्स होती हैं। इस प्रोसेस को भी आपने एमडी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें और फर्दर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है कि जो कैपिलरीज़ हैं इनकी फर्दर आगे लेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कैपिलरीज़ हैं इनमें कोई वाल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, सिवाय इनमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एक जो है वो मौजूद होता है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो इनमें मौजूद होता है। ये क्या करता है कि ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, ब्लड का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है ये स्फिंक्टर। ठीक है जी। इनमें कोई भी वाल्व्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते।
इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो कैपिलरीज के अंदर कोई भी पल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, नो पल्स रिकॉर्डेड। ठीक है जी। और फर्दर अगर हम मूव करें तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से आती है कि जो कैपिलरीज हैं, अगर हम इनमें ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर हम आर्टरी को देखें तो आर्टरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर हम वेन में आए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और अगर हम कैपिलरी को देखें तो कैपिलरी जो है इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल हो जाता है, फॉलिंग इन ब्लड प्रेशर, फॉलिंग इन ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, ये भी आपने जो है वो याद रखने हैं ये पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज में इनका जो मेन फंक्शन है वो किसका है, एक्सचेंजिंग का, कि ये एक्सचेंज करती हैं। किसको एक्सचेंज करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर हम देखें तो उसमें बहुत से जैसे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर वगैरह, तो इन सारी मटेरियल्स को ये एक्सचेंज करती है कौन, कैपिलरीज। अब ये एक्सचेंज किन के दरमियान होता है, ये एक्सचेंज जो है ये ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज़ जो हैं इनके दरमियान होता है ये एक्सचेंज। ठीक है जी। और एक्सचेंज होता किसके ज़रिए है, ये एक्सचेंज जो है ये एक्सचेंज जो है एक फ्लूइड के ज़रिए होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इस फ्लूइड के ज़रिए जो है ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज़ इनमें एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होता है कैपिलरीज के ज़रिए। लाइक अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये आपको जो ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा पोर्शन जो है एम्प्टी पोर्शन ये वाला, ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और यहाँ पे ये आपको एक कैपिलरी नज़र आ रही है और यहाँ पे जो है ये आपको ब्लड बॉडी सेल नज़र आ रहा है। अब जो एक्सचेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से कैपिलरी से आ रहा है वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और वहाँ से फिर आगे फर्दर वो बॉडी सेल में जा रहे हैं। अब ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये एक्सचेंज जो है ये किस तरह से अकर होगा। लाइक अगर हम एक्सचेंज की बात करें तो जो कैपिलरीज हैं इनमें एक्सचेंज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एज वेल एज डिफ्यूजन के ज़रिए। ठीक है जी। और एज वेल एज एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। ठीक है जी। ये वो मेन प्रोसेस हैं जो इसके एक्सचेंजिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये प्रोसेस भी परफॉर्म होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें तो उसमें ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, लाइक लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस के लिए एटीपी भी रिक्वायर होगी। ठीक है जी, जब सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और डिफ्यूजन में ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं विदाउट एटीपी। ठीक है जी। और एंडोसाइटोसिस इसमें ये होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो इनसाइड मूव करते हैं और एक्सोसाइटोसिस में सब्सटेंसेस जो हैं वो आउटसाइड मूव करते हैं। ठीक है जी। ये मेन प्रोसेसेस हैं जिनसे जो एक्सचेंज है वो कैपिलरीज का जो है वो प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब जैसे अगर आप ये देखें तो अब ये कैपिलरी है। अब जो कैपिलरी है इसके अंदर जो लाइनिंग है सेल्स की, इनके दरमियान और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सब्सटेंस है इसके दरमियान सबसे पहले इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज होता है और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आगे जो बॉडी सेल है इसके दरमियान एक्सचेंज होता है। लाइक अगर आप ये देखें, ये आपको एरो आ रहा है कि कैपिलरी से डिफ्यूज़ होकर वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहे हैं और उसके बाद उनकी जो एंट्री है वो कहाँ हो रही है, बॉडी सेल में। तो ये एक्सचेंज हो रहा है इस तरह से। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ से देखें तो जो बॉडी सेल है उसमें से जो वेस्ट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड
और इसके साथ एसोसिएटेड दूसरे सब्सटेंसेस, तो वो वहाँ से आ रहे हैं इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आगे एक्सचेंज हो रहा है कहाँ पे, कैपिलरी में। तो कैपिलरी में और जो हमारे जो ब्लड है, ब्लड और जो हमारा बॉडी सेल है या बॉडी टिश्यूज़ हैं, इनके दरमियान जो एक्सचेंज है वो इस तरह से परफॉर्म होता है कि जो कैपिलरी है इसके अंदर, क्योंकि जैसे ये कंस्ट्रिक्ट करती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो जो ब्लड में जो वाटर होता है वो रिलीज़ होता है और उसमें डिफरेंट काइंड के जो मटेरियल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये एंटर हो जाते हैं इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और फिर इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के बाद जो एक्सचेंज है वो फिर दोबारा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसको, बॉडी सेल को, क्योंकि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं। अब उनको भी जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, तो वो प्रोसेस जो है वो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और वो अकर होता है कैपिलरीज के ज़रिए। कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कुछ डेंस होता है कि कोई भी जो लिविंग सेल होता है वो विदाउट एक्सचेंज या उस ऐसा नहीं होता कि उसको कोई रिक्वायरमेंट उसकी सेल की पूरी नहीं हो सकी। तो जितनी भी बॉडी सेल्स जो हैं या टिश्यूज़ हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल्स की, वो इन कैपिलरीज के ज़रिए जो है वो परफॉर्म होती है। और कैपिलरी अपना जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो इन 3 प्रोसेस से करती है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी जो डायग्राम है वो शो हो रही है। तो इन पॉइंट्स को जो है वो आपने याद रखना है कि कैपिलरीज का जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। इसके अलावा किस तरह से यानी कि ये अपना प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करती है और कौन कौन से इसके वेज हैं, ठीक है। ये सब मेथड्स को जो है आपने याद रखना है और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो इनमें अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि स्लो हो जाता है, लेस देन 1 mm पर सेकेंड, ठीक है जी। इसको जो है वो आपने ये पॉइंट को भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल इसके पॉइंट्स से कैपिलरीज के हवाले से जो मेरा एक मेन टॉपिक था ब्लड वेसल का, वो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।